हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राम राम, जय महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं तारिका आप सब लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक मन की बात रखने के लिए। मन की बात तारिका के साथ। आप चाहें तो आप भी मुझसे अपनी मन की बात कर सकते हैं। आपके मन में जो कुछ भी हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वैसे तो मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ आजकल की हमारी जनरेशन के लिए। जो हमारी जो जनरेशन है आजकल अपने पेरेंट्स के साथ कैसा मिसबिहेव करती है, जिसकी वजह से वो लोग कितने तकलीफ़ में होते हैं। माँ बाप अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, बचपन से लगा के बुढ़ापे तक सब कुछ करते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे, अच्छे से पढ़े लिखे, कमाई करे, सब कुछ हो, अच्छे से कमाए, अच्छी सी पोजीशन पे हो। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जब वो बाहर की सोसाइटी में जाता है या कुछ भी होता है, वो अपने माँ बाप को दुत्कारने लगता है। वो अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता। माँ बाप के पर इवन मैंने तो यहाँ तक कि लोग देखे हैं कि जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ तक उठाते हैं। ये एक बहुत ही गंदा चीज़ होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने पेरेंट्स पे हाथ उठाते हैं। आज माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, आज हम अपने पैरों पे खड़ा कर इस काबिल बनाया कि आज हम कमा सकें। आज हमारे पास उन्हीं माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है उस घर में। ये कितनी शर्म की बात है। जिन माँ बाप ने तुमको पाला है, तुमको पोसा है, तुम्हारे लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया, और आज तुम्हारे पास उन्हीं के लिए जगह नहीं बची। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। तो आजकल के जनरेशन को जो एक एक जो इतनी गंदी लत आजकल हो गई कि मोबाइल की लत तो है ही, या कह सकते हैं मोबाइल की जो लत हो गई वो तो है ही है। दूसरा, आजकल के यूथ देखो आप, ड्रिंक में कुछ भी, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ड्रिंक करती हैं, सिगरेट पीते हैं लोग, शराब पीते हैं। इन सब से कितना गंदा इफेक्ट पड़ता है। इतना ही अगर दिमाग आप अपने पढ़ने में लगाओ, अपने माँ बाप की सेवा करने में लगाओ, उनके सपनों को साकार करने में लगाओ, ताकि उनको ये लगे कि हमने जो मेहनत की है हमारे बच्चों के ऊपर, हमने जो पैसा कमाया है वो हमारा वेस्ट नहीं गया है, व्यर्थ नहीं गया है। आज माँ बाप कितने कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और एंड में जाके उनको क्या मिलता है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं। ऊपर से उनको और अपनी बच्चों की तरफ से उनको और उनकी बदतमीज़ियाँ सहन करनी पड़ती है। उनको बच्चे उन माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। क्या आजकल यही रह गया है सब कुछ? क्या हम अपने बच्चों को समझा नहीं सकते? क्या हम ऐसे युद्ध को सुधार नहीं सकते कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ? आज माँ बाप आपकी कल को, एक कहते हैं ना कि आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे, ठीक है ना? तो जैसा आज आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कर्म बहुत बलवान है। जैसा आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो वैसा ही कल को आपकी औलाद आपके साथ करेगी, इसमें नो डाउट। इतिहास खुद को जरूर दोहराता है। तो बेहतर यही कि आप अभी से अपने कर्म सुधार लें, अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहें, अपने भाई बहनों के साथ अच्छे से रहें, प्यार से रहें। आपकी बहन भी अगर आती है, मान लीजिए अगर उसके साथ भी अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, वो ससुराल से आती है या डिवोर्स हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, XYZ कुछ भी है, आप उसका साथ दीजिए। आप यूँ ताने मत मारिए कि हाँ अपने घर में तो तू बसा नहीं सकी, यहाँ पे क्या रहोगे, ये यहाँ से निकल जाओ, ये वो। अगर उसका अपना घर बसा होता, अगर वो वहाँ पे खुश होती, तो वो आपके पास आती ही क्यों? माँ बाप की दूसरी तकलीफ ये भी है कि जो भाई होते हैं, जो भाई भाभियाँ होती है, वो उनको रहने नहीं देती है। सब मैं ये नहीं बोल रही कि सब भाई भाभियाँ एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है, उनको वो वहाँ पे चुभती है उनकी बहनें। लेकिन आप ये को सोचिए कि अगर वो अपने घर में खुश होती तो आपके पास वो क्या करने आती, क्यों आती? उसको भी तो अपना घर बसाना है ना। तो उसको भी एक प्यार दीजिए, एक सम्मान दीजिए। वो जितना हक आपका है आपके घर परिवार पे, आपके माँ बाप पे, आपके घर में, उतना हक उसका भी है। वो आपसे कोई प्रॉपर्टी छीनने तो आती नहीं है। वो सिर्फ एक साथ मांगती है, क्योंकि अभी उसके पास कोई साथ होगा नहीं, इसलिए वो साथ मांगती है। तो आज से बस एक मेरी है, एक तो अपने माँ बाप की परवाह करें, माँ बाप को प्यार करें, माँ बाप का सम्मान करें। और अगर आपकी बहन किसी भी ट्रेजेडी से गुजर रही है, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे XYZ कुछ भी हो, तो उसको ताना देने के बजाय उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। उससे को ये बोलें कि शादी टूट जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी को आगे बहुत बढ़ाया जा सकता है। जितना अगर आप अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे, उतना ही आप लोग सब खुश रहेंगे। क्योंकि जहाँ जिस परिवार में एकजुटता होती है, एकजुटता, वो परिवार कभी उस परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता। और जिस परिवार में एकजुटता नहीं होती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको एक दूसरे से अलग करने के लिए, आपके बीच में इंटरफेरेंस करेंगे, आपकी फैमिली के बीच में आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनके परिवार में एकजुटता नहीं है। तो
और आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने में घर घर में देख लीजिए, कोई भी तिल्ली लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। मैं उन भाइयों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहन किसी ट्रेजेडी से गुजर रही है, जो कर मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो चुका है या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से वो आपके साथ रह रही है, तो उसको आप ताने मत मारिए कि तू अपना घर छोड़ कर आई है या तो उसे चली जाओ या ऐसा वैसा कुछ भी, क्योंकि वो अपनी खुशी से यहाँ पे नहीं आई है। अगर वो वहाँ पे खुश होती तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आती। तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपनी बहनों को संभालो, उसको प्यार दो, उसको हिम्मत दो। उसको ये मत बोलो कि हाँ तेरा आदमी का ख़राब है तो भी तू उसी के पास ही जा, क्योंकि शादी होने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। शादी तो एक बोला जाए तो एक ऐसा जुआ, एक दाव है ऐसा, अगर सही पड़ गया तो पूरी ज़िंदगी अच्छी और गलत पड़ गया तो पूरी ज़िंदगी नरक। मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी जो कि आज एक बहुत ऐसी स्थितियों से गुज़र रही है, वो हिम्मत रखें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें। अगर उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो वापस पढ़ाई करें, अपने पैरों पे खड़े हों। सबसे पहले तो पैरों पे खड़े हों और अपना माइंड डाइवर्ट करें। और जो लड़कियों की शादी नहीं हुई है, मैं उनसे भी ये बोलूँगी कि सबसे पहले शादी करने से पहले या सबसे पहले कुछ भी करने से पहले अपने करियर पे फोकस करें। जब तक आप अपने करियर पे फोकस करेंगे और जब आप अपनी एक जगह स्टैंड ले लेंगे, आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, कल को कोई भी कुछ भी आपको अगर ऐसा वैसा लड़का मिल भी गया ना शादी के बाद, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पैरों पे स्टैंड हैं। आप खुद एक कमाने लायक हैं, आप अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं, तो आपको किसी नीचे दबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले अपने करियर पे आप लोग ध्यान दें। ये प्यार व्यार मोहब्बत चक्कर, लड़कियाँ क्या कि बहुत इमोशनल होती है, लड़कियाँ हर किसी के चक्कर में फंस जाती है। तो मैं लड़कियों को बोलना चाहूँगी ये सब प्यार व्यार, इन सब बातों में दिमाग ना रखें। सबसे सही बात ये है अपने परिवार की सुनो, माँ बाप का प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो। दूसरा, अपने करियर पर फुल फोकस करो कि आपको क्या करना है। आप अगर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए तो आपके माँ बाप भी खुश होंगे। कल को मान लीजिए बाई चांस अगर आपकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं होती है, तो आप अगर अपने पैरों पे स्टैंड होंगी तो आपको इस चीज़ से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टैंड नहीं होंगी और अगर आप अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड होंगी, तो आपको जीवन भर दब के रहना पड़ेगा और आपको डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच बदलिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है इस टाइम में, जिन्होंने अपने भाई बहनों को खोया है, जिन्होंने बहुत से लोगों को खोया है, उन लोगों के ऊपर क्या बीतती हो। कि हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे पर हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, तो उन्हें प्यार से रखिए, सम्मान से रखिए। उन भाइयों को मैं कहना चाहूँगी अपनी बहनों की रक्षा कीजिए, अपने बहनों का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और उन बहनों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना फंसें तो अच्छा है। सबसे पहले अपना करियर पे फोकस करें। करियर आपका बन गया तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी के साथ मैं तारिका आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको मेरा पोस्ट अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ आप अप्रिशिएट करें, मुझे आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।